अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द इन्फो वॉयलेट में खुश आमदीद। अगर इतना ही बाइकाट का शौक है तो व्हाट्सएप चलाना क्यों नहीं छोड़ते। बाइकाट मुहिम पर उठाया जाने वाला सवाल एक हकीकत पसंदाना पहलू। जब भी बाइकाट की मुहिम शिद्दत इख्तियार करती है तो कुछ लोग सोशल मीडिया एप्स के इस्तेमाल पर सवाल उठाते हैं कि ये भी अमेरिकी या इसराइली मसनूआत हैं और कहते हैं कि पहले इन एप्स को खत्म करें फिर देगर मसनूआत के बाइकाट की बात करें। आइए इन्हीं के बारे में हम आपको बताते हैं। ऐसे एतराजात उठाने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं करना होता और जो करना चाह रहे हैं इनकी कोशिशों पर खलल डालना चाहते हैं। लेकिन जो अहम बात समझने की है वो ये है कि सोशल मीडिया ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक और यूट्यूब सिर्फ ऐप्स नहीं, ये जंग के जदीद हथियार हैं। हथियारों के कभी बाइकाट नहीं होते, चाहे दुश्मन के बनाए गए हों। दुश्मन के हथियारों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना ही असल हिकमत अमली है। यहाँ मैं आपको आलमी मिसालें दूंगा। हथियारों के इस्तेमाल में दुश्मनों की हथियार बनाने वाले के खिलाफ ही इस्तेमाल हुई है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक ने बारहा ये साबित किया है कि जगराफियाई या सियासी इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे के हथियार इस्तेमाल करना न सिर्फ मुमकिन बल्कि जरूरी होता है, खास तौर पर जंग या तनाज़ा के वक्त। अमेरिका और रूस की जंग, सर्द जंग के बावजूद दोनों ममालिक ने बराह रास्त एक दूसरे के हथियार इस्तेमाल किए। मिसाल के तौर पर रूसी AK-47 दुनिया भर में इस्तेमाल होता रहा है, यहाँ तक कि अमेरिकी इत्तेहादी भी इसे अपनी फौजी कार्रवाइयों में शामिल करते हैं। भारत और चीन का तनाज़ा, दोनों ममालिक के तल्लुकात कशीदा रहे हैं, लेकिन भारत ने चीन के तैयार करदा कुछ फौजी साजो सामान खरीदे और इस्तेमाल किए, खास तौर पर टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स। सऊदी अरब और ईरान सियासी तौर पर दुश्मन होने के बावजूद दोनों ममालिक ने एक दूसरे के साथ तजारत और वसाइल के तबादले किए, जिनमें असलाह और दीगर दफाई साजो सामान शामिल है। इसराइल और यूरोपीय ममालिक, खुद इसराइल की मिसाल ले ले। इसराइल अक्सर अपने हथियार और टेक्नोलॉजी इन्हीं ममालिक को फरोख्त करता है जो इसके सियासी मुखालिफ समझे जाते हैं। मसलन इसराइली ड्रोन टेक्नोलॉजी को कई इस्लामी ममालिक ने बिला वास्ता तरीके से हासिल किया और इसराइल पर ही आजमाए हैं। भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा, पाकिस्तान के दुश्मन भारत और इसराइल के साथ तल्लुकात पोचीदा हैं, मगर पाकिस्तान ने कई ममालिक से इसराइल और भारत के बनाए गए साजो सामान खरीदे हैं। इसकी एक मिसाल भारतीय साख्ता इंसास राइफल्स हो सकती है। इसराइल ने 1960 की दिहाई में पाकिस्तान को बाज फौजी साजो सामान फराहम किया था। रूसी असलहा, पाकिस्तान ने माजी में रूस से भी असला खरीदा है, खास तौर पर जब रूस और पाकिस्तान के तल्लुकात में तनाव था, जैसा कि सर्द जंग के दौरान। इसके अलावा AK-47 की खरीदारी भी एक मिसाल हो सकती है। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को असलहा फराहम किया है, खसूसन F-16 जंगी तैयारे और मुख्तलिफ टैंक जो पाकिस्तानी फौज की ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के तल्लुकात में कशीदगी होने के बावजूद असलाह की तजारत जारी रहती है। सोशल मीडिया ऐप, हथियार, बाइकाट्स का मौजू। जब सोशल मीडिया की बात हो तो हमें इसे जंग के जदीद हथियार के तौर पर देखना चाहिए, न कि महज एक आम प्रोडक्ट। ये ऐप्स दुनिया के सामने अपनी आवाज बुलंद करने, दुश्मनों की गलतियां जाहिर करने और अपनी कम्युनिटी को यकजा करने का जरिया है। इनका बाइकाट करना दर हकीकत खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा होगा। दुश्मन के बनाए गए हथियारों को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करना सबसे मौसर हिकमत अमली है। जैसे ममालिक एक दूसरे के हथियार इस्तेमाल करते हैं, हमें भी इन ऐप्स को अपनी आवाज को मजबूत करने और अपने मकासद को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बाइकाट मुहिम के दौरान एतराजात करने वाले अक्सर गैर संजीदा होते हैं और इनका मकसद सिर्फ बाइकाट की शिद्दत को कम करना होता है। सोशल मीडिया ऐप्स को बाइकाट करने की बजाय हमें इन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए, जैसा कि दुनिया की बड़ी ताकतें हमेशा करती आई हैं। यह हिकमत अमली ना सिर्फ मजबूत आवाज पैदा करेगी बल्कि जंग के जदीद मैदान में हमें एक कदम आगे रखेगी। उम्मीद है ये नुक्ता नजर आपके सवाल का वाज़े और मौसर जवाब फराहम करेगा। इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम होता है। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब